हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत आज का यह थर्ड वीडियो है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके के सम्मिलित किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आने वाले संडे को आपका अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स वीडियो अवेलेबल होगी। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रवीण रंजन को किसका नया महानिदेशक बनाया गया है? CISF, ITBP, SBI, SSB, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रवीण रंजन को किस संस्था का महानिदेशक बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इन्हें हाल ही में CISF का महानिदेशक बनाया गया है। बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में कि कब तक के लिए इन्हें बनाया गया है। तो इन्हें बनाया गया है आपका 31 जुलाई 2029 तक के लिए इन्हें इस पद पर नियमित किया गया है। अगर CISF की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 10 मार्च 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किस मंत्रालय के अधीन ये वर्क करती है? तो भारत की ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये वर्क करती है। क्वेश्चन पूछा गया था प्रवीण रंजन जी के बारे में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इन्हें हाल ही में CISF का महानिदेशक बनाया गया है। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए किस फिल्म को भेजा है? सितारे ज़मीन पर, होम बाउंड, दिल है हिंदुस्तानी, बाजीराव मस्तानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऑस्कर 2026 के लिए किस फिल्म को भेजा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, होम बाउंड को भेजा गया है। बात करते हैं होम बाउंड के बारे में, तो इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो इनके डायरेक्टर का नाम लर्न करना कंपलसरी है। नीरज गहवाल के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर की बात करते हैं तो ये आपके सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में इन अवार्ड को प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, होम बाउंड। भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाया जाना है। किस राज्य में बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। कर्नाटक राज्य में भी एक जिले का नाम आपको लर्न करना है, पादुर। ध्यान रखिएगा, पादुर जिले में ये बनाया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, अर्थात निर्माणकर्ता कौन है? तो निर्माणकर्ता कंपनी का नाम भी लर्न करना है, जिसका नाम है आपका मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा इसे बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपसे निर्माणकर्ता का नाम ही पूछ ले। सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य के पादुर जिले में बनाया जाएगा भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार। चाबार पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपका चाबार पोर्ट आपका क्या चर्चा में बना हुआ था। ये किस देश में स्थित है? पहले देख लीजिए, ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत और ईरान दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, जिससे कि मिडिल ईस्ट के लिए व्यापार करना आसानी हो जाए। चाबार पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये जो ओमान की खाड़ी है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ईरान।
बेरहोर जनजाति किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये आपकी बेरहोर जनजाति है, हाल ही में आपके क्या चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्यों बनी थी, इसका रीजन समझते हैं। पहले आंसर देख लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये झारखंड में स्थायी निवास करती है। हाल ही में आपके स्वतंत्रता के 80 साल बाद, कितने वर्ष बाद, आपके 80 साल के बाद यहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं। इस जनजाति के कितने लोग? 550 स्थायी निवासियों को 80 साल बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ है कि इन्हें प्राप्त हुई है आपकी बिजली, जो आपकी लाइट है वो पहली बार इन्हें प्राप्त हुई है, इसलिए ये आपके चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर मुख्यतः हम बात करते हैं झारखंड की, तो कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो झारखंड का एक ज़िला है कोडरमा। कोडरमा को भी आप लर्न कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, झारखंड। सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुमन सखी चैटबॉट की बात की जा रही है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी भोपाल है। बात करते हैं सुमन सखी चैटबॉट की, तो सुमन सखी जो चैटबॉट है वो AI आधारित है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आपका एक चैटबॉट बनाया गया है, जो कि किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपकी जो महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ से संबंधित है, कि अगर कोई महिला आपकी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंस के समय कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन से चेकअप्स कराने चाहिए, उनसे संबंधित आपकी ईजिली इस सुमन सखी चैटबॉट से वो पूछ सकती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 2025 में। भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य का आपको एक ज़िले का नाम याद करना होगा जहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। उस ज़िले का नाम है आपका धार। धार जिले में इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च करता कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के द्वारा पिछले साल आपके 7 मित्र पार्कों की जो स्थापना करने की घोषणा की गई थी, उनमें से आपके भारत का जो पहला बना है वो बना है मध्य प्रदेश के धार जिले में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन किस देश में स्थापित किया गया है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो देखिए भारत का पहला है विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन किस देश में स्थापित करने की बात की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये मॉरिशस देश में स्थापना करने की बात की गई है। बात करते हैं मॉरिशस देश की, तो मॉरिशस देश जो भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपके साउथ दिशा में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये इंडियन ओशियन में स्थित है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 40, 38, 46, 47 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 38वीं रैंक है भारत की। अब बात करते हैं भारत की 2024 में कितनी रैंक रही होगी? तो 2024 में भारत की 50वीं रैंक थी। इसका मतलब है हमने इसमें क्या किया गया है? प्रोग्रेस की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में? तो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है स्विट्ज़रलैंड को। देखिए ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे ये चीज़ें
पूछ ले। वहीं सेकंड आपको प्रदान किया गया है स्वीडन को, और वहीं थर्ड स्थान प्रदान किया गया है आपके यूएसए को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है आपका यूएसए है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत की 2025 में 38वीं रैंक है। अब बात करते हैं सर, ये ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है, यानी जारीकर्ता का भी नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो जारी करता है आपका बीपो। क्या है आपका बीपो? क्या होता है? तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके 2024 की रैंक है वो 46 है। क्या है आपकी 46 रैंक है, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 38वीं रैंक प्राप्त की है 2025 में भारत ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 25 सितंबर, 8 सितंबर, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक 16 सितंबर को किया जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी दिवस का, वो है आपकी थीम। तो 2025 में इसकी थीम क्या है? तो 2025 की थीम आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। इसकी थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहीं बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? तो स्टार्टिंग भी लर्न कर लीजिएगा, 2000 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। घोषणाकर्ता कौन था या घोषणा किसने की थी इसकी? तो घोषणा की है आपकी यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा घोषणा की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 16 सितंबर। हाल ही में शारदा हॉफमैन का निधन हो गया, उनका संबंध था भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हाल ही में आपके शारदा हॉफमैन का निधन हो गया है, उनका किससे संबंध है क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतनाट्यम से उनका संबंध है। अब भारतनाट्यम आपका एक क्या है आपका शास्त्रीय संगीत है, जो कि कहाँ पर आपका किया जाता है? तो ये फेमस है आपके तमिलनाडु में। तो इसका मतलब है कि शारदा हॉफमैन कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। इनका जो निधन हुआ है वो चेन्नई ज़िले में आपका निधन हुआ है। किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो आपके संबंधित हैं वो भारतनाट्यम से। अदर संगीत की बात करें तो मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपके केरला राज्य से है। वहीं ओडिसी का संबंध आपके ओडिशा राज्य से है, और वहीं आपका कथकली भी कहाँ से है? तो ये भी आपके केरल राज्य से है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था शारदा हॉफमैन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतनाट्यम। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत के किस शहर में बनाया जाएगा? अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत के किस शहर में बनाया जाएगा, ये प्रेडिक्शन किस शहर में की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये अहमदाबाद शहर में बनाया जाना है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। टोटल कॉस्ट कितनी लग सकती है इसको बनाने में? तो टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की गई है वो 825 करोड़ रुपए प्रोडक्शन किया गया है। यही डाटा आपको लर्न करना है, ये चीज़ है। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है अहमदाबाद में बनाया जाना है, और अहमदाबाद किस राज्य में आता है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 की बात की जा रही है कि किस देश में इसका आयोजन किया जाना है, होस्ट कौन सा देश रहेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान आपका होस्ट रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 2025 की और 2026 की, क्योंकि देखिए यहाँ पर 27 पूछा गया है,
तो 25 और 26 में भी आयोजन किया गया होगा। तो 25 में इसका आयोजन किया गया था आपके चीन देश में, वहीं आपका 26 में आयोजन किया जाना है किर्गिस्तान में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है किर्गिस्तान। जब हम बात करते हैं 25 की, 2025 में आयोजन इसका कहाँ पे किया गया, चाइना में किया गया। तो भारत ने किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, तो मोदी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था भारत का। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान 2027 में इसका आयोजन करेगा। नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका मतलब है 2025 में अभी तक इसका आयोजन हुआ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका आयोजन भारत में किया जाना है। इसका आयोजन भारत में कब से कब तक किया जाना है, तो वो किया जाएगा 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाना है। भारत के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। एक सिलेक्ट किया है आपका दिल्ली, दूसरा सिलेक्ट किया है आपका बेंगलुरु। इन 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। टोटल कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो भी आपका आता है। तो 7 टीम आपकी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं कप्तान की, कि भारत की कप्तान कौन होगी इस वर्ल्ड कप में, तो वो होगी आपकी दीपिका TC। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा, उतना ही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरकारी मंत्री किस देश के द्वारा नियुक्त किया गया है, अल्बानिया, तंजानिया, केन्या, सूडान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अल्बानिया देश ने आपका प्रथम सरकारी मंत्री नियुक्त किया है, जो कि आधारित है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI पर। अब बात करते हैं इसका नामकरण क्या होगा, यानी जो मिनिस्टर है जो नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट नाम ही पूछ ले। तो उस व्यक्ति का नाम रखा गया है आपका डेला। ध्यान रखिएगा। अल्बानिया की कैपिटल क्या है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अल्बानिया की कैपिटल है आपकी तिराना। ये चीज़ एक एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ के जो PM है उन्होंने इसे नियुक्त किया है, PM का नाम भी याद रख लीजिएगा, अदी रामा यहाँ के PM का नाम है जिन्होंने इसकी नियुक्ति की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अल्बानिया। सुशीला कार्की को हाल ही में किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। सुशीला कार्की को हाल ही में किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो सुशीला कार्की को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप सभी को पता है कि नेपाल देश में आपके सितंबर महीने में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम भी आपको लर्न करना है। उस आंदोलन यानी जो मूवमेंट हुआ है उसका नाम क्या है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो उस मूवमेंट का नाम रखा गया है जैन जेड। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता कि जैन जेड मूवमेंट किस देश में हुआ था, तो वो नेपाल में हुआ है। किसके खिलाफ हुआ था, तो वो हुआ था आपका करप्शन के खिलाफ, यानी जो आपकी करप्शन गवर्नमेंट थी उसे हटाने के लिए वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन दिया गया। उसके बाद आपकी नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। उन्होंने कहाँ पर शपथ ग्रहण की है, तो वहाँ की राजधानी काठमांडू में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। जो सुशीला कार्की हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती रही हैं, क्योंकि जो हमारा BHU है, क्या है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने PhD की है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, नेपाल।
भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की पहली स्पेस सिटी की बात की जा रही है, अंतरिक्ष शहर की बात की जा रही है। कहाँ बनाई जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये आंध्र प्रदेश राज्य में बनाई जाएगी। अब आंध्र प्रदेश में भी आपका एक जिला है, उसको इम्पोर्टेंट है लर्न करना, वो है आपका तिरुपति। तिरुपति जिले में इसका निर्माण किया जाना है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है फैक्ट आपका स्पेस सिटी बनाने के लिए। इसका जो आकार है या फिर मैं कहूँ एरिया है वो कितना है? तो आकार इसका रखा गया है 3000 एकड़ ज़मीन में बनाई जाएगी। टोटल लागत या कॉस्ट कितनी आने वाली है इसको बनाने में? तो 400 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए बनाने के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं सर कि निर्माणकर्ता का नाम आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। निर्माणकर्ता कौन होंगे? तो निर्माणकर्ता एक कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट। ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एयरो स्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापना की जाएगी भारत की पहली स्पेस सिटी की। ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये फिलीपींस देश में स्थित है। किस प्रकार का वोल्केनो है? तो ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। बात करते हैं फिलीपींस की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपका। फिलीपींस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर एरिया में ये पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मोस्टली आपके भूकंप वगैरह आते रहते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, फिलीपींस। दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? भारत, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत देश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत रहेगी? तो ये रहेगी आपके जनजातीय मंत्रालय के अधीन। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ये वर्क करेगी। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो यहाँ पर जनजातीय जो संस्कृति है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या है आपकी? जो संस्कृति है उसे प्रोटेक्ट करना है, वहाँ की जो शिक्षा है उसे बढ़ावा देना है, ट्राइबल्स की मदद करना है, जो जनजातीय लोग हैं उनकी संस्कृति को बचाने में मदद करना है। तो ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा, संस्कृति की मदद की जाएगी। कौन है दुनिया का पहला देश? तो वो है आपका भारत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? इंदौर, जबलपुर, अमरावती या सूरत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, जिसमें कौन सी कैटेगरी है? 10 लाख से अधिक कैटेगरी की श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इंदौर जिले को प्राप्त हुआ है। बात करते हैं वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की, ये कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? तो एक एक करके समझ लेते हैं। ये आपके 3 कैटेगरी में आपके दिए जाते हैं। अब वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? तो एक कैटेगरी है आपकी मोर देन 10 लाख। कितने हैं आपके? मोर देन आपके 10 लाख की एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है आपकी? तो मोर देन, यानी आपके ये जो कैटेगरी है वो मोर देन 3 लाख से अधिक और 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तो वो है आपकी मोर देन 0 से लेकर 3 लाख, यानी उसके बीच में आपकी 3 कैटेगरी डिवाइडेड की गई हैं। तो मोर देन आपकी 10 लाख से अधिक प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है आपके इंदौर शहर ने।
और इंदौर कहाँ पर स्थित है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका एमपी में स्थित है। वहीं 3 लाख वाली कैटेगरी, वहीं आपकी 3 से अधिक वाली कैटेगरी में किसको प्रदान किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 3 से 10 लाख वाला है वो है अमरावती। क्या है आपका, अमरावती है। और अमरावती कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर हम मोर देन 0 से लेकर 3 लाख की बात करें तो वो आपको प्राप्त हुआ है देवास को। तो ये जो 3 जिले हैं उनको लर्न करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था 10 लाख से अधिक की कैटेगरी में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, जो कि स्थित है आपके एमपी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 इंदौर। दुनिया का पहला चीनी मिट्टी के कचरे का पार्क किस राज्य में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बोला गया है कि दुनिया का ऐसा पहला पार्क है जो कि चीनी मिट्टी से बनाया गया है। तो आपस में अपने आप में ही अनोखा हो जाता है ये क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी एक तहसील का नाम आपको याद करना है जिसका नाम है खुर्जा। ये जो खुर्जा है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो नामकरण किया गया है इस दुनिया का, इस पार्क का, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनोखी दुनिया इसका नाम रखा गया है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है तो और ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली पूरी दुनिया के लिए पहला है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 उत्तर प्रदेश के खुर्जा जो तहसील है उसमें बनाया जाना है। कितने एकड़ में बनाया गया वो भी देख लीजिए, क्योंकि एरिया भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो एरिया है आपका 2 एकड़ ज़मीन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में आगरा जिले को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 3rd, 4th, 5th, 6th या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए जिसमें 10 लाख से अधिक की कैटेगरी की संख्या में जो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है उसे कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 3rd रैंक प्रदान की गई है। क्योंकि आपको पता है कि वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये आपके 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक एक करके फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जिसमें आपकी एक कैटेगरी होती है मोर देन 10 लाख से अधिक। क्या है, मोर आपके 10 लाख से अधिक। दूसरी कैटेगरी होती है आपके 3 से 10 लाख के मध्य वाली, और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो 0 से लेकर 3 वाली होती है, यानी 3 लाख तक की। ये 3 कैटेगरी हैं आपकी। तो इसमें जो पहली वाली कैटेगरी है आपकी फर्स्ट वाली में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो पहला स्थान प्रदान किया गया है इंदौर को। वहीं दूसरा स्थान किसे प्रदान किया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो दूसरा स्थान प्रदान किया गया है जबलपुर को, जो भी एमपी का ही है। और तीसरा स्थान प्रदान किया गया वो है आपका आगरा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जबकि दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 3 से लेकर 10 लाख की, तो वहाँ पर आपको किसे प्रदान किया गया, तो वहाँ पर आपका अमरावती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सेकंड रैंक सेकंड कैटेगरी में प्रदान की गई है वो झांसी को की गई है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है लर्न करना भी। और जो 3rd रैंक प्रदान की गई है वो अलवर को की गई है। अगर 0 से 3 लाख की कैटेगरी में हम देखें तो किन किन को प्रदान की गई है, तो उसमें आपके प्रदान की गई है देवास को, और दूसरा है 24 परगना, यानी जो आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और तीसरी रैंक जो प्रदान की गई है वो है आपकी ऐजवाल को। ये जो 3 कैटेगरी हैं आपकी उनको लर्न करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी में 3rd रैंक प्रदान की गई है किसको, आगरा जिले को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यहाँ पर आपसे डेट पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य दिवस है वो किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा,
कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 24 जनवरी को। अब 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये कंपलसरी है। तो आपके 24 जनवरी 1950, ये जो डेट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको लर्न रहनी चाहिए, क्योंकि पहले जो उत्तर प्रदेश है 1937 से लेकर 1950 तक किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया था। अब संयुक्त प्रांत से इसका नाम 24 जनवरी 1950 को क्या पड़ गया था? अब इसका नाम पड़ गया था उत्तर प्रदेश। इसलिए ये डेट आपको लर्न करना कंपलसरी है। इसको मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई है? तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 से इसकी शुरुआत की गई है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के किस जिले में या किस जनपद में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है आपका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं कि इसका सर एकड़ कितना है, यानी जो एरिया है वो कितने एरिया में बना हुआ है ये। तो ये जो बना हुआ है वो 490.21 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बना हुआ है। इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। तो लखीमपुर खीरी आपका लार्जेस्ट ज़िला है उत्तर प्रदेश का, यानी क्या है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। किसके मामले में? तो ये एरिया के मामले में सबसे बड़ा है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा गया है, गंगा जो नदी है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एंट्री करती है। सही आंसर है, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा बिजनौर में ये क्या करती है, आपकी एंट्री करती है, अर्थात प्रवेश करती है। वहीं सर एग्जिट कौन से ज़िले से करती है? तो यानी जो निकलती है, बाहर निकलती है, तो वो है आपका बलिया ज़िला। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से होकर आपकी बहती है। बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी आपकी प्रवेश करेगी बिजनौर में, एग्जिट बलिया, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है, जिसमें आपकी गंगोत्री ग्लेशियर है। क्या है आपका? गौमुख करके ग्लेशियर है आपका, वहाँ से इसका उद्गम आपका हुआ है, गौमुख ग्लेशियर से। कितने राज्यों से होकर बहती है? तो एक एक करके देख लेते हैं। उत्तराखंड के बाद में ये यूपी में एंट्री करती है, यूपी के बाद आपकी बिहार में एंट्री करती है, बिहार के बाद में आपकी झारखंड में एंट्री करेगी, और झारखंड के बाद कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में करेगी, और पश्चिम बंगाल के बाद आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, जो कि इंटरनेशनल हो जाता है। और यहाँ के बाद में आपकी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रॉप करती है। देखिए ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है लर्न करना। कितने राज्यों से होकर बहती है मतलब भारत में? तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है भारत में। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी हो गई। अब टोटल लेंथ की बात करते हैं गंगा नदी की, का टोटल लेंथ कितनी है? तो लेंथ है आपकी 2525 किलोमीटर की लेंथ है। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ भी आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं इसे नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेशनल रिवर का इसे दर्जा प्रदान किया गया था 2008 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कब एंट्री करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिजनौर में एंट्री करती है और एग्जिट कर जाती है आपके बलिया जिले में। शीलाधार मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है?
आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिलाधार जो मृदा विज्ञान संस्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्थित कहाँ है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये इलाहाबाद जिले में आपकी स्थित है। लेकिन हो सकता है कि आपका इलाहाबाद ऑप्शन में अब ना आए, हो सकता है आपसे बोल दे ऑप्शन में प्रयागराज। तो ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके संगम नदी के किनारे पर स्थित है। यानी जो संगम है आपका, किसका संगम है आपका, यमुना और गंगा नदी का। तो ये चीज़ भी आपको लर्न करनी ही करनी है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है आपकी सोइल टेस्टिंग का। क्या है आपका, उत्तर प्रदेश या इंडिया में सोइल टेस्टिंग कराई जाती है कहाँ पर, आपकी शिलाधार मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इलाहाबाद। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ क्या है आपका, तो लखनऊ आपका कैपिटल ऑफ यूपी है, पहली कंडीशन। अब ये जो कैपिटल ऑफ यूपी बना है वो कब कब बना है, तो प्रथम बार बना था आपका 1921-22 में। आंशिक रूप से इसे राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की। ये जो एक एक पॉइंट है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि पूर्ण रूप से राजधानी बनाया आपका 1936 में। ये चीज़ है जो आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ जिले में स्थित है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, 1990, 2019, 1995, 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद, हायर जो एजुकेशन होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, 1995 में। एम क्या था इसका, तो एम है आपके हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने का। जो उच्च एजुकेशन है आपकी उसको इंक्रीमेंट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, 1995 में इसकी स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पहले भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया या उनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहरिया जो जनजाति है वो वाराणसी जिले या शहर में नहीं पाई जाती। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके ललितपुर शहर में। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ललितपुर आपको पता है किसके लिए फेमस है, तो ये यूरेनियम के कलेक्शन के लिए फेमस है। बात करते हैं जनजाति की उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कौन सी जनजाति है, तो वो है आपकी गोंड जनजाति। ये चीज़ आपको लर्न करनी ही करनी है। गोंड के बाद कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश में, तो वो आपकी थारू जनजाति है। और थारू जनजाति के बारे में आप सभी को पता ही है कि ये जो दिवाली है ना, उसे शोक के रूप में मनाती है, सैड के रूप में मनाती है, सूरों के रूप में मनाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सहरिया जनजाति वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सोहनलाल माली, राजेश वर्मा, सूर्य प्रकाश पाल, मोहसिन खान या इनमें से कोई नहीं। तो अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, राजेश वर्मा को बनाया गया था। ध्यान रखिए जो राजेश वर्मा हैं वो आपके सांसद रह चुके हैं। कहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो ये सीतापुर के ही सांसद रह चुके हैं। और सांसद किस पार्टी से रह चुके हैं, तो ये आपकी बीजेपी पार्टी से रह चुके हैं। वहीं बात करते हैं हम उपाध्यक्ष की, कि तो सर उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है सोहनलाल श्रीमाली को।
सोहनलाल श्रीमाली को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, राजेश वर्मा। अलीगढ़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयाँ, कांच की वस्तुएं, चूड़ियाँ, तालों या इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए ये अलीगढ़ है आपका शहर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, तालों के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको पता है कि एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी, ODOP योजना, यानी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना लाई गई थी 2018 में लाई गई थी ये योजना। उसके अकॉर्डिंग ताले आपके प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? अलीगढ़ के लिए जाना जाता है आपका तालों के लिए। वहीं चूड़ियों की बात करें तो जो आपका एक नाम सुना होगा आपने फिरोजाबाद का, जो आपका फिरोजाबाद शहर है, इसे हम सिटी ऑफ बेंगल के नाम से भी जानते हैं, सुहाग नगरी के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ के लिए फेमस है आपकी क्या? चूड़ियाँ हैं। फिरोजाबाद से क्वेश्चन पूछा गया था तालों के लिए, यानी अलीगढ़ के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रूमी दरवाज़ा स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूमी दरवाजे से क्वेश्चन हर बार आपके आते हैं। हो सकता है घूम घूम के क्वेश्चन पूछ ले। एक बार तो इसकी हाइट भी पूछ ली गई है UPSSC के द्वारा। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं। ये लखनऊ में आपका स्थित है। अगर मैंने इसकी हाइट की बात की है तो हाइट कितनी है सर इसकी? तो हाइट है आपकी, ध्यान रखिएगा, 60 मीटर की इसकी हाइट है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों है? जो आपका राज्य प्रतीक है ना, उसमें जो मछली ली गई है, जो मछली ली गई है वो रूमी दरवाजे से ही आपकी ली गई है, इसलिए अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वहीं बात करते हैं कि सर इसका निर्माणकर्ता कौन है, इसे बनवाया गया किसके द्वारा गया होगा? तो निर्माणकर्ता है आपके लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला। इनका नाम लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आसिफ उद्दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? तो ये 1784 से लेकर 86 में इसका निर्माण कराया गया था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, रूमी दरवाज़ा लखनऊ जिले में आपका स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में क्या स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, विक्टोरिया मेमोरियल, आगरा किला या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, विक्टोरिया मेमोरियल। क्योंकि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना वो आपका स्थित है कोलकाता में। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है लर्न करना। और कोलकाता कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन सही होगा 3। जबकि देख लेते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वाराणसी जिले में स्थित है, जो कि गंगा जी नदी पर स्थित है। वहीं अस्सी घाट भी आपके वाराणसी में ही स्थित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आगरा किला की तो ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है ये आगरा में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, ग्रेटर नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया था फरवरी 2024 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ का क्या है? ये हेडक्वार्टर है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जिनके हेडक्वार्टर आपके अलग अलग हैं। बात करते हैं इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो उद्देश्य है आपका टूरिज्म को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था इस पर्यटन एक्सपो का, जो कि आयोजित हुआ था फरवरी 2024 ग्रेटर नोएडा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल देश से लगती है? लखनऊ, संतकबीरनगर, सोनभद्र, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कौन से ज़िले की लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराजगंज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के
नेपाल से लगती है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि कितने जो ज़िले हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो आपके 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा आपकी किससे लगती है, नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल आपके आपस में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ये चीज़ आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ इंटरनेशनल सीमा बनाता है। तो वो है आपका नेपाल। 7 जिलों से इसकी सीमा साझा करती है, उनमें से एक है आपका महाराजगंज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये यूपी पीसीएस 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पाली जिले में आपका स्थित है। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है वो किसको डेडिकेटेड किया गया है, किसके लिए मतलब हम इसको बनाया गया है? तो आपके एक जैनी मुनि हैं आपके जिनके लिए बनाया गया है, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर, उनके लिए ये प्रतिमा बनाई गई है। इसका उद्घाटन अष्टधातु से बनाया गया था। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कब हुआ था, अगर आपने देख लिया है तो निर्माण कब हुआ था ये भी देख लीजिए। तो निर्माण हुआ है इसका 2020 में। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अष्टधातु से बनी प्रतिमा है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर की ये प्रतिमा है जो कि आपके जैन आचार्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा में स्थित है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि उत्तरी सीमा में कौन सा जिला आपका स्थित है। पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सहारनपुर उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में स्थित है। अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे मान के चलना ये है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर आपका नॉर्थ और इधर आपका साउथ। ये आपका क्या है, यूपी है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा में क्या हो जाएगा, सहारनपुर है आपका। एक एक करके सारे को ये हमको लर्न करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। वहीं हम ईस्ट की बात करें तो कौन सा जिला है, तो ईस्ट में आपका बलिया जिला है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आपका सोनभद्र जिला है। ये एक एक पॉइंट आपको लर्न करने और यहाँ पर आपका है वो है शामली। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सहारनपुर आपके उत्तरी सीमा में स्थित है उत्तर प्रदेश की में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है? चावल, गेहूं, दाल, मक्का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किनके प्रोडक्शन में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जबकि चावल के उत्पादन में जो अदर ऑप्शन में दे रखे हैं वेस्ट बंगाल है आपका। वहीं दाल के में आपका एमपी है, मक्का में भी आपका एमपी है। बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान कौन कौन से प्रोडक्शन में आपका रखता है। तो पहले तो बात आ जाती है कि जो कुल खाद्यान्न होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, उसमें भी आपका प्रथम स्थान रखता है। दूसरा आपका गेहूं के प्रोडक्शन में आपका रखा है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा आपके आलू के प्रोडक्शन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। चौथा आपके जो गन्ना प्रोडक्ट होता है आपके उसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। जब ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आपको लर्न रहना चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि इनमें से कोई ना हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 100, 31, 403, 80 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है जिससे कि आपको पॉलिटिकल सारी सीटें लर्न हो जाएं।
राज्यसभा की जो सीटें हैं वो ऑप्शन नंबर 2 31 सीटें हैं। अदर ऑप्शन देख लीजिए, जो 80 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं? आपके लोकसभा की सीटें हैं। वहीं अगर हम 403 की बात करें तो वो आपके विधानसभा की सीटें हैं। वहीं अगर हम 100 की बात करें तो वो विधान परिषद की सीटें हैं। ये चारों आपको लर्न रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा की सीट है तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्यसभा के बारे में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 31 सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में। यूरेनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, झांसी या इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ आपका ललितपुर। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ललितपुर ज़िले में यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। आज के हमारे यहाँ पर 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब 2-3 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो संडे को अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली है, उस चीज़ के लिए भी आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वहीं आपके जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी जो 4 महीने आपके बीत गए हैं, 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF बहुत जल्दी से वीडियो आने वाली है। उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है, ध्यान रखिएगा। इनका जो करंट अफेयर्स का PDF बनाया जाएगा या फिर वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी, वो आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित होगी। जिस तरह से आपके वीडियो में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम पूछे गए थे, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनने हैं। जूनियर असिस्टेंट और आपके स्टेनोग्राफर दोनों के लिए ही डेट अनाउंस हो चुकी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हमारी ये सीरीज रेगुलर बेसिस पे आपके लिए आती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप बेझिझक हमें सजेशन दे सकते हैं। और सजेशन आप कहाँ दे सकते हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का आज के लिए धन्यवाद।